अब शुरू करते हैं सेक्शन डी। ठीक है, तो सेक्शन डी के जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स ईच क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान देना है 5 मार्क्स ईच क्वेश्चन पर। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 है, तो 32 क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूँ कि टू फिल अ स्विमिंग पूल two pipes are used. If pipe of the larger diameter used for 4 hours and the pipe of the smaller diameter for 9 hours, only half of the pool can be filled. Find how long it would take for each pipe to fill the pond separately. If the pipe of the smaller diameter takes 10 hours more than the pipe of the larger diameter to fill the pool. अब क्या करेंगे, यहां पर सपोजिशन पर जाएंगे। वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, पहले टोटल कैलकुलेशन, उसके बाद 1/, में। ठीक है, मींस अगर कोई भी काम 10 घंटे में पूरा होता है तो 1 घंटे में कितना होगा, क्या करेंगे उसके लिए। अगर कोई काम 10 घंटे में तो 1 घंटे में होगा 1/10 पार्ट, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। लेट द टाइम टेकन बाई स्मॉलर, लार्जर ले लेते, नहीं लार्जर लेते हैं, बी एक्स आर्स। ठीक है, हमने लार्जर वाले का टैप का जो है पाइप, सॉरी टैप नहीं है ये पाइप है, पाइप ही लिखते हैं, तो वो एक्स आर्स लेता है। देयरफॉर टाइम टेकन बाई स्मॉलर पाइप इक्वल टू एक्स प्लस 10 हो जाएगा। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि लार्जर डायमीटर वाला 4 घंटे यूज होता है, तो 4 इंटू 1/x, ये 9 घंटे यूज होता है, 9/x प्लस 10, और पूल कितना भरा जाता है, हाफ। ठीक, इसे कैलकुलेट कर लें, एलसीएम लेंगे, x और x प्लस 10 एलसीएम आए तो ये हो गया 4x प्लस 40 और ये 9x। सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 10x, थोड़ा सा एक स्टेप और कर देते हैं, 13x प्लस 40 इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल 26x प्लस 80। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस का 16x माइनस 80 इक्वल टू 0। तो देखिए बेटा, इसके आगे हम इसके फैक्टर कर रहे हैं, देखिए फैक्टर कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं फैक्टर कर दे रहा हूं सिंपल सा। तो 28 जब 40 होता है तो मैंने 20 और 4 लिए। ठीक है, बाकी आपको प्रोसेस पता है, यहाँ x कॉमन लेंगे x माइनस 20 आएगा, 4 कॉमन लेंगे तब भी x माइनस 20 आएगा, तो x माइनस 20 और x माइनस x प्लस 4, यहां से x की दो वैल्यूज आएगी, एक 20 आएगी, एक -4 होगी। -4 नेग्लेक्टिंग है तो -4 को छोड़ देंगे। अब -4 को छोड़ देंगे, अब क्या करेंगे, इसके आगे कंटिन्यूएशन में जाएंगे। तो अब अगर x इक्वल टू 20 है, देयरफॉर x प्लस 10 इक्वल टू कितना होगा, 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30। देयरफॉर टाइम टेकन बाई 2 pipes is 30 hours एंड अब पहले वो लिखिए 20 लिखिए, क्योंकि हमने बड़े वाले को पहले सपोजिशन में लिया था, 20 hours एंड 30 hours। ये हो गई इसकी कैलकुलेशन, समझ गए। अब आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा, इसके बाद बेटा 30 का और पार्ट करते हैं। तो 30 का और पार्ट क्या है, इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर, its average speed for the trip was reduced by 20 km per hour from its usual speed and the time of the flight increased by 30 minutes. Find the scheduled duration of the flight. तो हमारे को उसकी ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट फाइंड करनी है, लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं, सपोजिशन पर जाते हैं। लेट द स्पीड ऑफ
फ्लाइट बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब बिकॉज डिस्टेंस जो है वो कितना है, वो है 600 किलोमीटर, देयरफॉर टाइम टेकन क्या हो जाएगा, हम यहां पर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं तो ये हो जाएगा टाइम टेकन आवर्स में। अब इफ स्पीड ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर देन टाइम टेकन 600 अपॉन x माइनस 20। अब इस समय वो क्या कर रहा है, यहां पर उसको 30 मिनट्स लेट हो जाता है। मींस अगर हम इसकी इक्वेशन बनाना चाहें तो इनको दोनों को इक्वल हम ऐसे तो रख नहीं सकते, इसके लिए हम क्या करें कि हम इसमें 30 मिनट्स लेट करते। अब 30 मिनट्स लेट करें दोनों को बराबर करने के लिए हमें यहां पर 30 मिनट्स ऐड करना पड़ेगा। अब अगर मैं 30 मिनट्स ऐड करता हूं तो इसे मैं 30/60 लिखूंगा क्योंकि मैंने कैलकुलेशन आर में की हुई है, तो इसलिए ये हो जाएगा 1/2। तो इक्वेशन हो जाएगी 600। इसके बाद आपको नॉर्मली क्या करना है, कैलकुलेशन कर लेनी है, एलसीएम लेंगे x माइनस 20, 600 कॉमन ले लो, थोड़ा आसान होगा, इक्वल टू 1/2। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 20x, ये तो कैंसिल हो गए, तो 20 और सीधा लिख ही देते हैं, नहीं 600 टू जा 1200 इंटू 20, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x। अब यहां पर फिर से वही कि आप फैक्टर करें, अब फैक्टर करें या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं, तो फैक्टर आपको सोचने पड़ेंगे। सोचिए फैक्टर क्या हो सकते हैं इसके, ये यहां पर ये 200 है, ठीक है, तो इसके आगे इसकी कैलकुलेशन हमें करनी है, 200 चाहिए, तो फैक्टर्स करेंगे, इसके फैक्टर होंगे 600x प्लस 400x माइनस 24, ये 200 है ना, 200 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर भी एक जीरो और बढ़ेगा, इसमें एक जीरो इंक्रीज होगा। ठीक है बेटा, ये एक्चुअली हाँ, तो एक जीरो बढ़ा देते हैं, कॉमन लेंगे x कॉमन आएगा तो x माइनस 600, 400 कॉमन लेंगे तो x माइनस 600 इक्वल टू 0, तो x प्लस 400 x माइनस 600, यहां से x की वैल्यू माइनस 400 आएगी और 600 आएगी, देयरफॉर यहां से आप आगे की कैलकुलेशन, देयरफॉर स्पीड ऑफ प्लेन या फ्लाइट 600 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो बेटा स्पीड ऑफ फ्लाइट आ गई 600 किलोमीटर पर आवर। अब हमारे को फाइंड करना है ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन के लिए क्या करें, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दें, पता चल जाएगा क्या ड्यूरेशन है 600। हाँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी 600 अपॉन 600 इज इक्वल टू 1 आवर, तो आंसर आ गया इसका 1 आवर। समझ गए। अब आगे करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, तो इसमें लिखा हो प्रूव दैट इफ अ लाइन drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides in distinct point, then the other two sides are divided into the same ratio। इसका मतलब क्या है, यहां पर ये आपको बीपीटी प्रूव करनी है, तो फर्स्ट पार्ट यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ, प्रूव बीपीटी। बीपीटी मींस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। ठीक है, इसे आप प्रूव कर लेंगे। अब प्रूव करने के बाद, क्योंकि ये 5 मार्क्स क्वेश्चन है तो इसमें एक एडिशनल क्वेश्चन भी है। एडिशनल क्वेश्चन ये है कि यूजिंग द अबव थ्योरम प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द पॉइंट्स ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल ऑफ पैरेलल टू द बेस ऑफ अ ट्रेपेजियम divides the
नॉन पैरेलल साइड इनटू द सेम रेशियो। मैं आपको इसका समझाने की कोशिश करता हूं। एक ये ट्रेपेजियम है, ये ट्रेपेजियम में ए बी और सी डी पैरेलल है, गिवन है इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड अनदर ये इसकी नॉन पैरेलल साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है ये ई एफ, एंड ई एफ ऑल्सो पैरेलल टू ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली। आपको जो प्रूव करना है टू प्रूव, वो ये प्रूव करना है कि ए ई ओवर डी ई इज इक्वल बी एफ ओवर सी एफ। बहुत आसान सा प्रूफ है। एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लेंगे इसमें, जॉइन एनी डायगोनल। तो मैं यहां पर एक जॉइन कर लेता हूं ए सी को, तो जॉइन ए सी। अब प्रूफ देखें, इन ट्राइंगल एबीसी में आएंगे, क्योंकि ये यहां पर से कुछ भी नाम दे दें, जी नाम दे देते हैं। ये जो जी एफ है वो पैरेलल टू ए बी है। रीजन बहुत सिंपल सा रीजन है, क्योंकि ये ई एफ पहले से पैरेलल टू ए बी है। अगर ई एफ पैरेलल है तो उसका पार्ट भी पैरेलल होगा। तो देयरफॉर ये जो ए जी है वो अपॉन जी सी इज इक्वल बी एफ ओवर सी एफ, यहां पर बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब दूसरा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल एडीसी। अब एडीसी में अगर हम देखें तो इसमें ये जो ईजी है वो पैरेलल टू डीसी है। रीजन इसका भी वही सेम है कि ईएफ जो है वो डीसी के पैरेलल है, इसलिए उसका पार्ट भी पैरेलल होगा। देयरफॉर एई ओवर डीई इज इक्वल एजी ओवर जीसी। ये भी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमने यूज कर ली। अब यहां देखें, ये भी एजी ओवर जीसी के इक्वल है, ये भी एजी ओवर जीसी के इक्वल है। इसका मतलब हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड जाएं और उन्हें कंपेयर करें तो एई ओवर डीई इज इक्वल बीएफ ओवर सीएफ हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था। ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, ठीक है। चलिए बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 34 शुरू कर रहे हैं। मैं क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूं। ड्यू टू हैवी फ्लड इन द स्टेट, थाउजेंड्स वर rendered homeless. 50 schools collectively decided to provide places and the canvas for the 1500 tents and share the whole expenditure equally. The lower part of the each tent is cylindrical with the radius 2.8 cm, height 3.5 meter, and upper part is conical with the same base radius but the height 2.1. If the canvas used to make the tent cost rupees 120 per meter square, the find the amount shared by each school to set up the tent. सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि बाढ़ आने की वजह से बहुत से लोग जो है वो होमलेस हो गए, तो उनके लिए स्कूल्स ने 50 स्कूल्स ने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, उनके लिए शेल्टर बनाएंगे। तो वो टेंट के शेप में बनाएंगे। टेंट कैसा होगा? सिलेंड्रिकल, उसके ऊपर कॉनिकल। तो उसके लिए जो अमाउंट है उन्होंने कहा कि इक्वली डिवाइड कर लेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है कि हमारे को पहले एक छोटा सा एक फिगर बना लेते हैं, जिससे कि हमारे को एक आइडिया रहे कि हम एग्जैक्टली क्या सॉल्व करना चाहते हैं। हमें इसमें जो कैनवास यूज हुआ है उसकी कॉस्टिंग निकालनी है, और वो कॉस्टिंग 50 इक्वल्स कूल में डिवाइड कर देनी है, ठीक है। इसकी ये जो हाइट है, मैं यहाँ क्वेश्चन से देख रहा हूं, तो इसकी जो हाइट है वो है 3.5 और बेस रेडियस 2.8 मीटर, और जो कॉनिकल पार्ट है इसकी हाइट है 2.1 मीटर। समझ पा रहे हैं? अब हम क्या करेंगे, अब कर लेंगे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले, क्योंकि हमारे को इसमें एरिया ऑफ द क्लॉथ फाइंड करना है, तो एरिया एक तो इसमें लगेगा यानी कट सरफेस ऑफ कोन, एक इसमें लगेगा कट सरफेस ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर के लिए तो हमारे पास दोनों चाहिए, लेकिन इसके लिए हमें स्लैंट हेड चाहिए। तो पहले हम लिख लेते हैं बिकॉज रेडियस ऑफ क्वेश्चन नंबर ये
34 है। तो रेडियस आर जो कि कॉमन रेडियस है वो है 2.8 मीटर। हाइट ऑफ कोन, पहले हम हाइट ऑफ कोन ही ले लेते हैं जिससे कि हम स्लैंट हाइट फाइंड कर पाए। हाइट ऑफ कोन यानी कि h1 h ही लिख लो, तो ये 2.1 मीटर। देयरफॉर यहां से हम स्लैंट हाइट फाइंड कर लेंगे, यानी कि L वी हैव टू फाइंड ना L, तो रूट h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो h कितना है, h है 2.1, तो 2.1 का स्क्वायर ये है 2.8, तो ये 2.8 का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 4.41, ये 7.84 प्लस करेंगे, और ये किसका होता है, ये 35 का होता है, तो ये हो जाएगा 3.5 मीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड इन 1500 टेंट्स, हम सीधे सीधे 1500, तो 1500 का मल्टीप्लाई कर दें इनटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कर देते हैं। आसान कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे, 1500, ये पाई आर एल और ये 2 पाई आर एच। देखो पाई आर कॉमन, जितना कुछ हो जाए उतना पहले सॉल्व कर लेते हैं, शॉर्ट कर लेते हैं उसके बाद, और ये 2h। अब 1500, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 2.8, एल अभी हमने निकाला था 3.5, और ये 2 इंटू एच, एच यानी कि सिलेंडर की हाइट, तो 3.5, 4 टाइम्स 8.8 इंटू 10.5 मीटर स्क्वायर। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसके आगे की कैलकुलेशन करें। ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है। तो कैलकुलेशन करेंगे, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 94 पॉइंट, मैं कैलकुलेशन यहां पे कर देता हूं, तो ये हो गया 94 पॉइंट, मैं कर रहा हूं आपके लिए बेटे, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 92.4, ठीक है, ये 92.4 हो गया मीटर स्क्वायर। अब इनको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, या हम सीधे सीधे, ये इतना हो गया, अब हम क्या करते हैं, कॉस्ट निकाल लेते हैं, बिकॉज 1 मीटर स्क्वायर कैनवास कॉस्ट इक्वल टू ₹120। देयरफॉर ये 1500 इंटू 92.4, 120 इंटू 1500 इंटू, इनको मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये आ गया 16,632 अब ये तो आ गया टोटल अमाउंट, लेकिन हमारे को शेयर ऑफ ईच स्कूल फाइंड करना है। देयरफॉर शेयर ऑफ ईच स्कूल इज इक्वल 16,632 डिवाइडेड बाई 50, डिवाइड करेंगे तो ये रुपीज में आ जाएगा, ये आ गया ईच स्कूल शेयर। ठीक, सॉल्व कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। 34 क्वेश्चन का और पार्ट करते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। देयर आर 2 आइडेंटिकल सॉलिड क्यूबिकल boxes of side 7 cm from the top of the face of the first cube. A hemisphere of the diameter equal to the side of the cube is scooped out. This hemisphere is inverted and placed on the top of the second cube surface of the dome. For the dome, find the ratio of the total surface area of the two new solid forms. अभी क्या हो रहा है, पहले ये बना देता हूं, थोड़ा सा आपको समझने में आसानी होगी। अब ये यहां से, ये ऐसा एक ये स्कूप आउट किया यहां से, और एक ये जो दूसरा क्यूब है
इसके ऊपर इसको पलट दिया, इस तरीके से। ये 7 सेंटीमीटर का है। अब आपको काफी हद तक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर भी ये 7 सेंटीमीटर ही होगा, बिकॉज साइड ऑफ ईच क्यूब, ये बॉक्स है क्यूबिकल बॉक्स, तो इक्वल टू दे रखा है 7 सेंटीमीटर। देयरफॉर ऑफ हेमिस्फीयर जो बना उसका डायमीटर जो है वो भी होगा 7 सेंटीमीटर। करा पूरा पूरा उसको स्कूप आउट किया है। देयरफॉर रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। अब बात आती है कि हम यहां पर इनके सरफेस एरिया का रेशियो निकाले, तो पहले तो हम इसका सरफेस एरिया निकालते हैं। देयरफॉर इसे नाम दे देते हैं फिगर 1 फिगर 2 कर लेते हैं, नहीं फिगर 1। अब फिगर 1 का सरफेस एरिया, तो देखो ये क्योंकि ये कोने भी बच रहे हैं, है ना, तो आप लीजिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ बेस। अब यहां पर बेस कैसा होता है, बेस होता है सर्कुलर, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 6a स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर। देखो कैलकुलेशन करने से पहले इसको थोड़ा आसान बनाए, है ना। 6 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू 7/2 का होल स्क्वायर, यही कैलकुलेट कर देते हैं। ये आ गया, ठीक है, ये अभी एक का आया। अब इसके बाद दूसरे वाले का भी इसी तरीके से निकाल लेते हैं, है ना। तो दूसरे वाले को आपको समझना पड़ेगा कि दूसरे वाले में क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट इसके ऊपर लगा है। अब देखो इसकी और इसकी कंडीशन में सरफेस एरिया में देखें तो कोई फर्क नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां से ये स्कूप आउट किया, यहां से ये इसके ऊपर रखा, तो ये वाला पोर्शन तो किसी भी कंडीशन में दोनों में ही नहीं रहेगा। इसका मतलब कंडीशन के लिए दोनों का तरीका जो है वो सेम है, यानी हम सॉल्व करें तो सेम तरीके से ही दोनों सॉल्व होंगे, ठीक है। तो अब यहां हम सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं फिगर 2 का। तो कंडीशन है उसकी भी वही है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ एरिया ऑफ बेस। सीधे सीधे कैलकुलेट कर दूं, और इसकी कैलकुलेशन हम पहले ही निकाल चुके थे, ये हो गया। इक्वल टू 332.5 रेशियो 332.5, दोनों कट जाएंगे, इक्वल टू 1:1। ये आप इतना नोट कर लो। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट कराता हूं क्योंकि इसका बड़ा है पार्ट, है ना। अब देखिए इसके बाद वो पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ ईच। तो वॉल्यूम ऑफ ईच के लिए हम क्या करें, पहले वॉल्यूम ऑफ फिगर 1 कर ले। फिगर 1 का वॉल्यूम अगर हमें फाइंड करना है तब हम क्या करें, इसमें हम करें वॉल्यूम ऑफ क्यूब में से माइनस कर दें वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वॉल्यूम अगर करना है तो वॉल्यूम में से वॉल्यूम माइनस कर दो, तो ये होता है ए क्यूब और ये होता है 2/3 πr²। वैल्यू डालो, 7 का क्यूब माइनस 2/3 पाई 22/7 इंटू 7/2 का होल क्यूब, ठीक है। अब कैलकुलेशन कर लेता हूं, मैं ही करके देता हूं आपको कैलकुलेशन इसकी, है ना।
तो ये आ गया 343। थोड़ा इसे सॉल्व कर लें तो 1 मिनट रुको बेटा, सॉल्व कर देता हूं। डिवाइड कर दो। अप्रोक्स आंसर आ गया ये आपको। ठीक है, अब दूसरा वाला भी कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें वॉल्यूम ऐड हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो क्योंकि हम पहले ही कैलकुलेशन कर चुके हैं, ए क्यूब प्लस 2/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब, तो ये 7 का क्यूब माइनस 2/3 इंटू 22.7 इंटू 7/2 का होल क्यूब। सॉल्व करने के बाद ये आ गया था 15 नहीं, ये आया था सॉरी 343 प्लस 539 अपॉन 6। कैलकुलेट कर लो, मैं कर देता हूं ना। तो ये हो गया 2597 अपॉन 6। 6 4 जा 20, 1 बचा, 6 3 जा 18, फिर बचा 1। अप्रोक्सीमेट, या तो आप ऐसे ही छोड़ दो या अप्रोक्सीमेटली ऐसे आंसर लिख दो। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन। चलिए बेटा, यहां मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 35 लिया है। तो मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 5 to 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ द टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज 100। तो मैंने आपका क्वेश्चन नोट कर लिया, उसके बाद क्यूमुलेटिव कर दिया। 2 2 प्लस 5 7, 7 प्लस एक्स 7 प्लस एक्स, 12 प्लस किया 19 प्लस एक्स, 17 प्लस किया 36, 20 प्लस किया 76, वाई प्लस किया 76 प्लस एक्स प्लस वाई, फिर 9 प्लस किया 65 प्लस 7 प्लस किया तो 72 प्लस एक्स प्लस वाई, फिर 4 प्लस किया 70। अब ये टोटल इसके बराबर होता है। पहले तो आप यही समझ लें कि 76 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो यहां से हम y इक्वल टू 100 में से 76 माइनस कर दें तो हो जाएगा 24 माइनस एक्स। ये पहली इक्वेशन होगी। अब बिकॉज इसका मीडियन इक्वल टू 5 to 5 है, देयरफॉर मीडियन क्लास जो होगी वो होगी 500 to 600। देयरफॉर L हो जाएगा 500 और H हो जाएगा 600 माइनस 500 इज इक्वल टू 100। अब H भी आ गया, L भी आ गया, तो अब हम क्या करें, मीडियन के अकॉर्डिंग मीडियन क्लास ये है, तो आपका F ये रहा और CF ये रहा। तो F इज इक्वल टू हो गया 20 और CF इक्वल टू हो गया 36 प्लस एक्स। अब बिकॉज वी नो दैट द मीडियन इज इक्वल L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। मीडियन 5 to 5 है, L 500 है, ये 50 है, n/2 यहीं कर देता हूं, n/2 इक्वल टू 100/2 इज इक्वल टू 50 माइनस 36 माइनस एक्स प्लस का था इंटू 100। इससे ये 5 टाइम्स कैंसिल, 5 to 5 माइनस 500 इक्वल टू अपॉन 5। तो ये हो जाएगा 25 अपॉन 5 इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स। तो x इक्वल टू 9। अब इसको पुट कर देंगे x को इन इक्वेशन फर्स्ट, देयरफॉर y इक्वल टू 24 माइनस 9 इज इक्वल टू 15। देयरफॉर x इक्वल टू आ गया 9 और y इक्वल टू आ गया 15। ये आपका आंसर। ठीक, आप इसे नोट कर लो, फिर सेक्शन ई करेंगे लास्ट।